जय हिंद आप सभी को। चलिए आज हम लोग रुक्मणी प्लेटफॉर्म का आगामी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2026-27 में आने वाला है उसका वॉल्यूम 1 अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक सीट पाने के लिए अभी से लगना पड़ेगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा तैयारी चलता होगा और आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आगामी 2026 में जो 22,000 प्लस वैकेंसी आएगा उसके बारे में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टोटल 26 सेट है और ये बहुत अच्छा बुक है और आपके जो 9 और 10 का ये सिलेबस है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये टेलीग्राम है, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो 1 घंटा पहले पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देते हैं कि आप लोग पहले बनाइए, इसके बाद फिर रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आप लोग बना के फिर क्वेश्चन से मिला लीजिएगा वीडियो को। आइए हम लोग देखते हैं, आज वॉल्यूम 1 देखते हैं। इसमें हम जो है ना सेट नंबर 8 1 से लेकर 8 तक करा चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जब भी देखिए 1 से लेकर 100 तक देखिए, पूरे अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब भी देखिए कॉपी और पेन लेकर आप लोग ज़रूर बैठिए और आप लोग देखिए कि 1 से लेकर 100 तक में आप कितना नंबर लाए, ठीक है। और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा और आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए हैं तो वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब जो है ना, जितना भी पीडीएफ है अच्छे से पीडीएफ को बना के वहाँ डालते हैं कि बच्चा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस लगातार लगाइए। बहुत बेनिफिट होता है, जैसे जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो भी ऑथेंटिक पब्लिकेशन आएगा उसका सारा हम करवाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए। सऊदी अरब, सूडान, मोरक्को, मिस्र। तो किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। मिस्र का नील नदी को कहा जाता है, ठीक है। और जानते हैं नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नील नदी मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर मील में अगर इसको पूछ ले कि कितना मील में है तो 1800 मील इसको बोलते हैं, ठीक है, मील में। अब मील में पूछेगा तो क्या बताइएगा? 1800। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है? क्या हो जाएगा इसमें? असम में। कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। और बोडो भाषा जो है ना 52वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल हुआ था। कौन सा संविधान में हुआ था बोडो? ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और 2003 में। कब? 2003 में। 2003 में इसमें ना 4 को जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? भारत, देखिए क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक डैश थे, कौन थे? उमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो कौन निकलती है? राप्ती नदी, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कलहन की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाला राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? ये कश्मीर में, ठीक है।
और ये कब किया गया था? कल्हण, देखिए कल्हण ने 1149 ईस्वी में राजा जयसिंह के शासनकाल में राजतरंगिणी पुस्तक को पूरा किया था। कब किया था? जो पुस्तक लिखा था कल्हण, ये किया था आपका कब जानते हैं? 1149 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और उस टाइम राजा जयसिंह थे कश्मीर के। ऋग्वेद 1028 सूक्त का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 10 मंडल हैं। इसका मंडल कितने हैं? 10 मंडल में है। और सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रादिष्ट मुद्रा वह है डैश, डैश है, क्या है वह? तो बताइए क्या हो जाएगा? जिसका कोई आंतरिक मूल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? ए नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? क्या हो जाएगा ये बताइए आप लोग? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। हम लोग शुद्ध बर्तनी का चयन करते हैं कि उसमें कौन शुद्ध है। तो आप लोग बता सकते हैं शुद्ध कौन है? उज्जवल में उज्जवल शुद्ध ये वाला है, सी नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस में इसको। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो किसका चुनने बोला? अरविंद। ठीक है, तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समानार्थी शब्द बताएं और अंकीचन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। विपार्थक शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बताइए वक्र का क्या होगा? इसका उल्टा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, रिजु हो जाएगा। ठीक है, 15 का हम लोग देखते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 देखते हैं। ग्रही गति के नियमों में केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम भौतिक से किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? बताइए आप लोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा ये? बी हो जाएगा इसका, कोणीय संवेग संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? 18 का आधी रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19। इसमें हम लोग को कथन दिया हुआ है। ठीक है, और कारण, अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर दृष्ट धारा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सही है। दृष्ट धारा परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं करता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक है। ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों का स्पष्टीकरण सही है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनके उपयोग से सुमेलित करें। ताइए हम लोग सुमेलित करते हैं 20 को। तो रेडियो तरंग का क्या हो जाएगा? सेलुलर संचार। तो क्या हो जाएगा इसका? 4। हम लोग को कोलरेट करते हैं, देखिए एलिमेट कर लेते हैं। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरे। तो एक्सरे का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्रिस्टलिन संचार का अध्ययन चिकित्सा में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। तो इसमें अब देख लेते हैं 3 किस में है? बी में, केवल 1 में है। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। परावैंगनी, तो परावैंगनी क्या होगा? जल शोधक, ए नंबर हो जाएगा। माइक्रोवेव क्या हो जाएगा? रडार प्रणाली। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए। रासायनिक बगलतिकी के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा आपका सक्रिय ऊर्जा,
को कम करना। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर बी। जल H2O के अणु का आकार और ऑक्सीजन परमाणु का संकरण क्रमशः क्या होता है? तो क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, मुड़ा हुआ, और sp3 हो जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ नेशनल 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें? श्रीकांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर देखते हैं। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने जीरो वेस्ट कचरा, ठीक है, जीरो वेस्ट कचरा बिल्कुल न फैलाना और स्मार्ट सैनिटेशन तकनीक के जरिए सफाई व्यवस्था सुधारना डैश के अभियान को शुरू किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसमें 24 नंबर बताइए आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय किसने किया था? सी हो जाएगा इसमें। 24 अप्रैल 2026 को NIPER हाजीपुर ने किस वैश्विक फोम कंपनी के साथ अनुसंधान समझौता MU किया है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, बोहरिंग इंगलहैम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना है? तो कौन बन गया उत्तराधिकारी बताइए? शुंग वंश। और ये शुंग वंश बना था 185 ईसा पूर्व में। कब बना था? 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 185 ईसा पूर्व में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? शहरीकरण में वृद्धि, औद्योगिक में कमी, प्रौद्योगिक का कम उपयोग, प्रौद्योगिक का कम उपयोग। तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता की हानि हुआ था। क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा हम लोग का। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा इसमें बताइए? 28 नंबर का सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कब किया गया था? 1876 में किया गया था, 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई 1876 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन, 29 नंबर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए आप लोग किस देश से है? क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? क्या हो जाएगा? 30 नंबर का ए हो जाएगा, राज्य विधानसभा। और ये इसका जो मंत्री परिषद का सामूहिक होता है, ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में है? अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 164 में, आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आर्टिकल भी पूछता है। हॉर्निबल महोत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये नागालैंड का है। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेत क्या है? तो क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? हम लोग देखते हैं, सी हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो हम लोग का चलता है 1 अप्रैल से, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।
आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग से पूछ ले कि भारत में वित्तीय विवरण कब से चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और आप लोग से पूछ ले जेम्स विलियम्स ने पहली बार 1860 में प्रथम बजट प्रयुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, समवर्ती सूची के जो अंतर्गत आता है तो कौन आ जाता है? समाचार पत्र आता है समवर्ती सूची के अंदर। किसके अंदर? समवर्ती सूची के अंदर। और अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में जो है 52 है। ठीक है, वर्तमान में 52 विषय है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें 52 है। और मूल्यतः 47 था, पहले क्या था? 47, तभी 52 हो गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35। बोला है 1956 से 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? 1961 से 1956 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, पीसी महाननोबिस। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असंगत विमेल शब्द का चयन कीजिए। तो हम लोग चयन करते हैं, 37 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो किससे संबंध है बताइए आप लोग? किससे हो जाएगा? घनिष्ठ से। ठीक है, सी हो जाएगा। आइए 39 हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 41 देखते हैं, सॉरी 41 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 96। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर। अभिकथन ए शुद्ध जल 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अभिकथन तो हम लोग देख लिए, हम लोग को देखना क्या है? कारण देखना। ये तो सही बोल रहा है, अब कारण देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों H प्लस की सांद्रता और हाइड्राक्सिल आयनों OH -1 की सांद्रता बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। दोनों ए आर सही है तथा ए आर की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दोनों का स्पष्टीकरण एक जैसा है। आइए 43 नंबर हम लोग देखते हैं। इधर बहुलक दिया हुआ है, इधर मोनोमर दिया हुआ है। ठीक है, मिलाना है हम लोग को एकल। तो आइए हम लोग मिलाते हैं 43 का। टेफ्लॉन, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अब एलिमिनेट करते हैं कि 3 किस्में, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। हम लोग 50-50 तो एग्जाम में मार ही सकते हैं। पीवीसी, पीवीसी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉलीथीन, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर का क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका हो जाएगा 1 नंबर। और पॉलीथीन का क्या हो जाएगा? पॉलीथीन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2, एथिलीन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में मिलाने को मिलता है। आइए आप लोग के लिए हम 44 क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं। अम्लराज या एक्सारेजिया जो सोने और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो बताइए 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सांद्र HCl और सांद्र NHNO3, तो 1:3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव शरीर में रक्त कैल्शियम
के स्तर को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 46 नंबर देखते हैं हम लोग अच्छे से। अनुवांशिकी के संदर्भ में आरएनए में और डीएनए के पाइमीन नाइट्रोजन क्षार के साथ नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? क्या हो जाएगा 46 का? डी हो जाएगा, यूरोसिल। ठीक है, हम लोग को अभी कथन और कारण यहाँ दिया हुआ है, हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। तो बोला धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ सिराओं की तुलना में अधिक मोटी और लचीली भित्ति वाली होती है। क्या हो जाएगा? ये सही है। कारण देखते हैं, धमनियों में रक्त हृदय से उच्च दाब के साथ प्रवाहित होता है। ये भी सही। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्पष्टीकरण अच्छे, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48। 22 अप्रैल 2026 को भारत के 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अंतर्गत 2025-26 में पवन ऊर्जा की कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई लगा लीजिए और इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो क्या हो जाएगा? एक 6.1 गीगावाट, इतना पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? क्या हो जाएगा? कहाँ पे दिया है बताइए आप लोग? दिल्ली एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के जो अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं उसमें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और इसकी शुरुआत जो है ना, ये इसकी शुरुआत हुआ है, ठीक है, शुरुआत हुआ है 1970 से, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं था? किसका नहीं है संबंधित बताइए? क्या हो जाएगा? अवंती। ठीक है, ये संबंधित नहीं है। कौशल है, वत्स्य, पांचाल, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। सारा योग या यूपी से। मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो किस में है? प्राकृत। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? सूर्यसेन। ये 54 देखते हैं हम लोग। गिरनार अभिलेख प्राचीन भारत के किस शासक का है? क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। रुद्रदामन। ठीक है, किनका था? रुद्रदामन का था। और रुद्रदामन का शासन का लगभग 130 ईसा पूर्व से 130 ईस्वी से 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 55 नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इधर जैब दिया हुआ है, रिजर्व, और इधर राज दिया हुआ है, सुंदरवन। तो ये गलत है। सुंदरवन हम लोग का कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, जिसको पश्चिम बंगाल हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का पहला ही गलत हो गया। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। नीलगिरी तमिलनाडु में, ये सही है। मानस असम में, ये भी सही है। पंचमढ़ी ये उत्तर प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। क्या हो जाएगा हम लोग का गलत? ए नंबर। इधर संविधान संशोधन है और इधर प्रावधान है। अच्छा, ये वीवीआई आप लोग लगा लीजिए इसको, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में नहीं छपा तो बोलिएगा हमको। आइए हम लोग पहला मिलाते हैं, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 56 को मिलाते हैं अच्छे से। एक सेकंड, इसको अच्छे से कर लेते हैं। बोला 42वां संविधान संशोधन क्या है? प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3। 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार निरस्त किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1।
61वां संविधान संशोधन में क्या किया, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वां संविधान में क्या गया था, नगर पालिका को, आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए 57 देखते हैं। राजगीर में प्रथम बोध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महाकाश्यप। ठीक है। आइए नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है। पुस्तक एक तरफ हम लोग को मिल गया है और दूसरी तरफ लेखक मिले हुए हैं। आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत भी आई है। कल मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, उसमें भी दिया था लेखक का नाम। ठीक है, आप लोग लेखक तो जरूर याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको। तो आइए 58 देखते हैं हम लोग। पहला बोला सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कौन सुमेलित नहीं है, राग दरबारी बानवट, यही गलत है। हम लोग का क्या है, पहला ही गलत है। ठीक है, इसमें इसका जो था ना लेखक शुक्ल था, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, हम लोग शुक्ल लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ये गलत है। तमस, तमस का क्या है, भीम सहानी। पिंजर, अमृत प्रतिम। निर्मला, मुंशी प्रेमचंद्र। तो क्या हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है। हम लोग का गलत ए था। आइए 59 देखते हैं। चचनामा, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से लिखा गया है। तो कहाँ लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, अरबी भाषा में। राजा राजा जनक के दरबार से, राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। तो बताइए, 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग 61 देखते हैं और अच्छे से इसको देखेंगे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, गिवन बिलो, डिस्पाइट, डिस्पाइट हिज वेल्थ ही वॉज कंप्लीटली। ठीक है, ब्रीफ, ब्रीफ्ड, ब्रीफ डैश एनी सेंसेस ऑफ एम्पैथी। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62। इन बीच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, इन बीच ऑफ द फ्लोइंग डज द प्रीफिक्स इन डिकेट अपोजिट फॉर नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63। सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हम लोग को किसके बारे में देखना है, इफेमेरल। ठीक है, इसके बारे में देखना है, इफेमेरल के बारे में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्ट्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेट द प्रोवर्स बिलो इनटू हिंदी। ठीक है, इसका हिंदी देखना हम लोग को। एक्शन, स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम लोग को देखना है इसमें कि कौन सा वर्ड होगा। तो इसका है कथनी से करनी भली। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65। ठीक है, 65 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो 65 देखते हैं हम लोग जल्दी से। तो 65 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर बनाइएगा। 66 का ए हो जाएगा। 67 हम लोग देखते हैं। पादप हार्मोन इधर देखिए, पादप हार्मोन को उनके मुख्य कार्य से सुमेलित करें। इधर कॉलम 1 दिया हुआ है, उधर कॉलम 2 दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। ऑक्सीन, तो ऑक्सीन को क्या बोलते हैं बताइए, शीर्ष प्रमुखता। क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा इसका डायरेक्ट। तो एलिमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या, ये भी खत्म, ये भी खत्म। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का अगर तने की वृद्धि, तने की वृद्धि कहाँ है, बी हो जाएगा। अब देखिए एक किस में है, तो एक सिर्फ ए में है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। साइटोकैनिन,
तो साइटोकिनिन किस क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन। तो कहाँ पे है, 2 नंबर में है, ठीक है। एप्सिसिन एसिड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डी का वृद्धि रोक, वृद्धि इसमें क्या हो जाएगा इसका, सॉरी इसका 3 हो जाएगा, वृद्धि रोधक पत्तियों का गिरना। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ए नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68, कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है। कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है, बताइए। 68 का क्या हो जाएगा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त होने पर अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। कंप्यूटर नेटवर्किंग में नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का पता कितने बिट का होता है, बताइए। कितने बिट का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 128 बिट का होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किन 2 लॉजिक गेट्स को सार्वभौमिक गेट कहा जाता है, क्योंकि उनके उपयोग से कोई भी अन्य गेट बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, 70 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71, ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। सटीक देखना है कि कौन सा कथन है हम लोग का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, यह एक विकेंद्रीय वितरित वही खाता है जो जिसे हैक करना या बदलना मुश्किल है। क्या हो जाएगा हम लोग का, बी। अंतरिक्ष विज्ञान में हाल ही में स्थापित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड का अध्ययन मुख्य रूप से प्रकाश के किस स्पेक्ट्रम में करता है। तो बताइए क्या हो जाएगा 72 का, एक्सरे, परावैंगनी, इंफ्रारेड, गामा किरण। तो क्या हो जाएगा इसमें, इंफ्रारेड। आइए 74 देखते हैं, एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नामित जॉन टर्सन का पिछला मुख्य उत्तरदायित्व क्या था। क्या हो जाएगा 73 का, सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप स्टोर इकोसिस्टम, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्साइज एक्साइज खान क्वेस्ट 2026 का संबंध किस देश से है। तो बताइए 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत और मंगोलिया, ठीक है। अप्रैल 2026 में खबरों में रहे आदिवासी कल्याण के तहत वन धन योजना का नोडल विभाग कौन सा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्रता चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। तो क्या हो जाएगा 76 का, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। और अगर आप लोग से भाग पूछे तो क्या हो जाएगा, भाग 14 में है। किस में है, भाग 14 में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ से आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक है इसमें, 324 से 329 तक है। 77 हम लोग देखते हैं, राजा अजातशत्रु किस वंश के थे। तो क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, मौर्य वंश, सॉरी सी हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा, ठीक है। 76 का डी हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तारीख ए रसीद किसने लिखी है। तो 78 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिर्जा मोहम्मद हैदर। तारीख ए रसीदी किसने लिखी है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, बी। घोघा बिल झील बिहार के किस जिले में बहुत वीवीआई है। ये हर एग्जाम में बिहार में छपने वाला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट और कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, बी क्या हो जाएगा, कटिहार में है घोघा बिल झील, ठीक है। घोघा बिल झील आर्द्रभूमि बिहार के कटिहार जिले में स्थित है यह, ठीक है, मनिहारी अनुमंडल के अंतर्गत आता है और इसे बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य घोषित किया गया है। जून 2026 के अनुसार बिहार में रामसर साइट टोटल कितने हैं, 6 हैं। अभी टोटल जो है ना रामसर साइट बिहार में 6 हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। कांवरताल झील नागी पक्षी अभ्यारण्य, कांवरताल झील कहाँ है, यह है बेगूसराय में, ठीक है।
नागी पक्षी अभयारण्य झील जमुई में, नकटी अभयारण्य जमुई में, गोकुल जलाशय बक्सर में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। जयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, और घोघा बिल झील कटिहार में। वर्तमान में जून 2026 भारत में कुल 100 रामसर स्थल है। अभी जो है ना वर्तमान में भारत में अगर पूछ ले आप लोग से, भारत में पूछे कितना है, भारत में टोटल अभी 100, ठीक है, भारत में कितना 100 रामसर साइट है, आप लोग याद रखिएगा। और लेटेस्ट जो बना है ना ये जयप्रकाश नारायण है और ये यूपी में है। निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता? किसे नहीं माना जाता है? संसदीय सचिव को। निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लेखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है? तो क्या हो जाएगा 81 का, बताइए आप लोग। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज्योग्राफी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ से निकलती है ये, सतपुड़ा से। कहाँ से? सतपुड़ा से, ठीक है। और नर्मदा नदी का अगर आप लोग से लंबाई पूछ ले तो क्या बताइएगा? लंबाई कितना है? 1332 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा। 1312 किलोमीटर, सॉरी 1312 किलोमीटर में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना था? तो क्या हो जाएगा इसमें? 1530 में, ठीक है। और ये आज़ाद जो हुआ ना, गोवा जो आज़ाद हुआ है हम लोग का, ये 1961 में आज़ाद हुआ है। सोच लिए, देश आज़ाद होने के बाद गोवा जो है ना राज्य भारत में आया, आज़ाद हुआ है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में साक्षरता दर कितनी है बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? 74.04% है 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर, ठीक है। और इसमें आप लोग से अगर पूछ ले भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष अगर पूछे तो 82 हो जाएगा। अगर मेल पूछे आप लोग से पुरुष 82.14 है, ठीक है। अगर आप लोग से फीमेल पूछ ले तो फीमेल क्या बताइएगा? 65.46 है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अन्य विधि सेवा स्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो बताइए आप लोग। 85 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 86 देखते हैं, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग जरूर इसको बनाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87। 87 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और 88 देखते हैं तो 88 का क्या हो जाएगा? सी, बी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 देखते हैं हम लोग। तो 89 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा, आप लोग जरूर बनाइएगा। और 100 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91। आणविका जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए के एक छोटे खंड की लाखों प्रतियां तेजी से बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? पीसीआर, ठीक है, बी हो जाएगा। हम लोग को अभी कथन और इधर कारण दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। बोल रहा है सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है, सही है। संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिकीय बनाते हैं और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, भी सही। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? स्पष्टीकरण ए सही है इसका। 93 को हम लोग देखते हैं। 93 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 94 देखते हैं। प्रमुख प्रदूषकों को उनसे होने वाली बीमारियों के साथ सुमेलित करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, इधर प्रदूषक दिया हुआ है, इधर बीमारी दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या हो जाएगा 94 का? पारा।
मिनी माता रोग होता है इससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारा का क्या हो जाएगा? पारा का 4 हो जाएगा। 4 हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। एक सेकंड, इसको यहाँ से यहाँ देख लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका? ए का 4 हो जाएगा। नाइट्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा? कैडमियम, कैडमियम का क्या हो जाएगा? कटाई कटाई, इटाई इटाई हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? नाइट्रेट का हो जाएगा आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। कोयले, कोयले की धूल, तो इससे क्या हो जाएगा? न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। 95 देखते हैं। इधर अभिकथन और इधर कारण हम लोग को दिया हुआ है, देख लेते हैं। एक खास श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवों में सबसे अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 95 का ये सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% के नियम 10% का पालन करता है। ठीक है, दोनों तो सही है, लेकिन दोनों का स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बी। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों को ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 96 का बताइए। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आत्र रस में। 97 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4 सेमी। प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर का डिजाइन और विकास किसके द्वारा किया गया है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन और विकास किसके द्वारा किया गया है? तो 94 का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, IGCAR। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला। और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर अंत तक बने होंगे, उम्मीद है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ये भी उम्मीद है। तो आप लोग डेली टेस्ट से जुड़िए और आप लोग लगे रहिए, एक दिन ज़रूर बेनिफिट होगा। और आने वाले आगामी 22,000 प्लस जो वैकेंसी है उसमें एक सीट पक्का होगा आप लोग का, अगर अभी आपसे जुड़े रहिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग अभी से तैयारी कर रहे होंगे। मैंग्रोव परिस्थिति के संरक्षण के लिए भारत की मिस्टी योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो क्या हो जाएगा बताइए? 100 का बी हो जाएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। जय हिंद आप सभी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए ना भूलें। और किन्हीं को PDF पर्सनल चाहिए तो यहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल नाम है @student99। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी नए जुड़ते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए ना भूलें। ये टेलीग्राम है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। और ये जो सेट बना रहे हैं इससे पहले इसको अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने से पहले सेट को, और आप लोग ज़रूर 100 कॉपी में बना के फिर आंसर ज़रूर मिलाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी से आप अगर लग गए हैं तो एक मंथ में आप लोग 100 क्वेश्चन, अगर एक दिन में 100 क्वेश्चन देखते हैं तो एक मंथ में आप लोग 3000 क्वेश्चन देखिएगा, तो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और वैकेंसी आने से पहले आप लोग अगर तैयार होंगे तो एक सीट कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखते होंगे, और आप लोग को दिल से धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को।